के लेक्चर में +1 के लिए एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली 12th सम आज करने वाले हैं। सबसे पहले इनके टेबल बनाएंगे, इनकी इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद जो भी सोल्यूशन आएगा वो ग्राफिकली हम उसको डार्क कर देंगे। तो सोल्यूशन x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 है। 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर 4 लाइनें बनेंगी। पहली x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x माइनस 2y बराबर में 3। टेबल तैयार करेंगे। x और y, पहले हम x की वैल्यू 0 दे दें तो 0 माइनस 2y बराबर में 3 और y इज इक्वल टू 3y माइनस 2, काट के कितना आ गया 1.5 माइनस का x 0 माइनस 1.5। सेकेंड वैल्यू y 0 दे दें तो x माइनस 2 इंटू 0 बराबर में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y 0 x 3। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप कोई मर्जी ले लें तो y बराबर में 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 3 प्लस 2 बराबर में 5, x 5 तो y 1। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन है। इसके लिए टेबल x y, पहला x इज इक्वल टू 0 ले लें, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 12/4 इज इक्वल टू 3। x 0 तो y 3। सेकेंड y इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 बराबर में 12, तो x की वैल्यू ये तो 0 होगी तो काट देंगे तो 4 आ जाएगा। थर्ड एक वैल्यू और कितनी ले लें, y बराबर में 6 ले लेते हैं। कितनी 6, तो 3x प्लस 4 इंटू 6 बराबर में 12, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 24, 4 जा 24, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर 3, कितना आ गया माइनस का 4, y 6 और x कितना माइनस का 4। तो देखिए इस प्रकार जीरो मैक्सिमम, x मैक्सिमम कितना है 5 है, y कितना है 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। तो आपने ग्राफ के ऊपर बनाना है बिल्कुल एक जैसे निशान लेते हुए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x 0 y 3, दिस वन y 3x 0, दूसरा x 4 y 0, तीसरा x माइनस 4 y 6, x माइनस 4 और y 6। कौन
कौन सा निशान है, इक्वल टू का भी है साथ में, तो डार्क लाइन आप स्केल के साथ खींच सकते हैं। प्लस 3x प्लस 4y लेस देन 12। तो यहां से अब देखिए, फर्स्ट के लिए x 0 है तो y माइनस 1.5 माइनस 1.5, x 3 है y 0 है। तीसरा x 5 है तो y 1 है, x 5 y 1। तो तीनों में से सीधी स्ट्रेट लाइन, इस तरह से इसकी इक्वेशन x माइनस 2y लेस देन 3। तो अब डायरेक्ट कौन सा करना है, तो पुट करेंगे बारी बारी। पहले में पुट ओरिजिन 0 0 इन 1, तो 0 माइनस 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3, इट इज ट्रू। ट्रू है तो किस तरफ जाएंगे, ओरिजिन इंक्लूड है तो इस तरफ जाएंगे। दूसरा ओरिजिन इंक्लूड करें, पुट ओरिजिन 0 0 इन 2, 2 में पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 12, क्या 0 ग्रेटर देन 12 होता है, दैट इज फॉल्स। तो ओरिजिन इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ये कॉमन रीजन इनका आ रहा है। अभी हमारे पास दो लाइनें और हैं, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये x, इसके ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, तो ग्रेटर देन, इस साइड हम इसको डार्क करने वाले हैं। देखिए इनका कॉमन रीजन अभी फिलहाल ये आ रहा है। एक और लाइन है y इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो कौन सी हुई, यहां पर y की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, तो इसके ऊपर तो ये वाला पोर्शन है जो ऊपर ऊपर जाएंगे, तो ये वाला पोर्शन इसका सॉल्यूशन होगा। कॉमन रीजन इज द सॉल्यूशन। 13 सम देखते हैं, यहां पर भी ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है 4x plus 3y less than equal to 60. This is number 1. Y is greater than equal to 2x. This is number 2. X is greater than equal to 3. This is number 3. X और Y दोनों greater than equal to 0 है। तो पहली 4x plus 3y less than equal to 60, the corresponding equation 4x plus 3y is equal to 60। तो टेबल तैयार करेंगे इनका। x और y, तो पहले x की वैल्यू 0 लें, तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 60, देन y की वैल्यू 60 ओवर 3 इज इक्वल टू 20। ये तो 0 हो गया, तो x 0 y 20। दूसरा पॉइंट हम क्या करें, y इज इक्वल टू 0 ले लें, देन 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 बराबर में 60, तो x की वैल्यू 60 बटा में 4 इज इक्वल टू 15, y 0x 15। इसी प्रकार तीसरी वैल्यू y बराबर में 10 ले लें, तो 4x प्लस 3 इंटू 10 ओवर 60, तो 4x इज इक्वल टू 60 माइनस 30, 4x इज इक्वल टू 30, then what is the value of x, 30 over 4।
7.5, वाई कितना 10 और ये कितना 7.5। तो ये पहला टेबल हमारा तैयार है। अब दूसरा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो इक्वेशन y बराबर में 2x। तो इसका टेबल बिल्कुल आसान है। x y, पहले x अगर 0 ले ले तो y बराबर भी कितना आ गया 0 0 0। दूसरा पॉइंट, x बराबर में 5 ले लें तो y बराबर में 2 इंटू y बराबर में 10, x 5 ये 10। तीसरा पॉइंट, अगर हम x बराबर में 10 ले ले तो y बराबर 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, यानी हर वैल्यू कितनी आ रही है, डबल आ रही है। तो इसका हम टेबल प्लॉट, ग्राफ प्लॉट करेंगे। x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो देखिए मैक्सिमम y यहाँ पर 20 है और यहाँ पर भी 20 है, तो हम 4 4 के निशान ले लें। 4 8 12 20 24, ये 0 4 8 12 16 20, माइनस का 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 16, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 माइनस का 16। x 0 है तो y 20 है। दूसरा, x 15 है y 0 है, 12 15 लगभग यहाँ होगा। तीसरा, x 7.5, x 7.5 4 8 8 के आसपास और y 10। सेवन पॉइंट फाइव और 10, तो बिल्कुल डार्क लाइन। ये इक्वेशन होगी 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो देखिए ट्रू है या फॉल्स है, तो देखने से पहले सेकंड भी प्लॉट कर लेते हैं। x 0 0 0 0, x 5 y 10, x 5 y 10, x का 5 और y का 10, x 10 y 20, तो तीनों में से स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाती हुई y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो आगे तीसरा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 हमेशा यहाँ पर रहती है, तो इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x y दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं किस तरफ शेड करना है। पुट ओरिजिन 0 0 इन 1, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 60, मतलब 0 लेस देन 60। दिस इज ट्रू। ट्रू है तो ओरिजिन इंक्लूड होगा, ओरिजिन की तरफ हम इसको क्या कर देंगे, शेड। ओके, उसके बाद क्या है दूसरी, इसमें अपन पुट करके देख लेते हैं, 1 0 पुट करके देख लेते हैं, 1 0 इन 2, तो y 0 है ग्रेटर देन 2 इंटू 1, 0 ग्रेटर देन 2, दिस इज फॉल्स। तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है 1 और 0, यानी x 1 और 0। इसका मतलब क्या है, हम इस साइड जाएंगे।
अब चलते हैं x इज ग्रेटर देन 3, तो 3 से ग्रेटर ये वाला पोर्शन। अब इनका कॉमन रीजन ये बन रहा है, क्या बन रहा है इनका कॉमन रीजन, जो तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है ही, तो तीनों को सेटिस्फाइड करने वाला जो है सोल्यूशन है, कॉमन रीजन इज द सोल्यूशन। उम्मीद करता हूं दोनों सम आपने कर लिए हैं, समझ लिए हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से आप बना सकते हैं, ग्राफ के ऊपर ही बनाएं ताकि कोई गलती ना हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।